अस्सलाम वालेकुम ज़ून के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी चने, और बहुत इजी रेसिपी है। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया लहसुन, और लहसुन को मैंने छील लिया और फिर उसको अच्छी तरह से बारीक पीस लिए, और साथ हमने लिए कुछ हरी मिर्चें, और इसको मैं पकाने वाली हूँ मक्खन में। जैसे आपको पता है कि ऑल पर्पस सॉस जो है ना, वो मेरी रेसिपी मेन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और ये है कि आप उसको वैसे भी ढूंढ सकते हो। बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर यूज़ करना और देखना उसे एक बार ज़रूर। तो ये हमारी ऑल पर्पस सॉस है और बहुत आसान है इसकी रेसिपी, और बहुत इजी लाइफ कर देती है। तो यहाँ हमने ऑल पर्पस सॉस डाल लिया, और डाल के तो उसको हमने जी देखे कितना अच्छा मसाला फटाफट से भुनने लग गया है। और साथ अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा अदरक, कुटा हुआ अदरक डाला है मैंने ना। तो आप बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हो, लेकिन अगर कुट लेते हो या फिर थोड़ा मैश कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ हमने डाल दिया नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और ये डाल के भी हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा भुनेगा ना हमारा मसाला, उतना ही फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने पिंच ऑफ काली मिर्च भी डाल दी है। तो ये है कि जितना अच्छा भुनेगा उतना ही टेस्टी सालन बनेगा आपका। तो ऊपर से फिर अगर बटर में पका हो या देसी घी में पका हो तो सालन आपको पता ही है कि बहुत मज़े का, एक्स्ट्रा से मज़े का हो जाता है। तो यहाँ हमने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, उनको डाल के भी हमने भून लिया। तो अब हमारे जो चने हैं वो हम डाल देंगे। चने मेरे पहले ही उबले हुए हैं, और चने कैसे उबालते हैं उसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत आसान है। और अगर आप जो चने हैं वो उबाल के रख लेते हो, फ्रीज़ कर लेते हो, तो हमेशा कभी भी निकालो, आपको बहुत ईजी हो जाता है कुकिंग करना। तो बेशक चाट बनानी हो या कुछ और दही में डालने हो, तो अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा उसको उबाल के रख लो फ्रीज़र में। तो यहाँ हमने इसमें डाली है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपको पता है कि वो तो चनों की जान होती है। तो इसको डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा, यहाँ ये है कि अगर आपको ड्राई चने खाने हैं तो यहाँ तक थोड़ा भूनने के बाद ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी शोरबे वाले चाहिए तो इसमें पानी ऐड कर ले। तो ये देखिए चने हमारे अच्छी तरह से जो है ना वो तैयार हो गए हुए हैं। तो हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डालें कि आपको कितना थिक खाना है, या रोटी के साथ है या चावल के साथ है, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हमने पानी डाल दिया। पानी डाल के देखिए मैंने इस तरह से डाला। फिर मैंने ना थोड़ा सा चनों को, सारे चनों को नहीं मैश किया, फ्यू चने अंदर से ना थोड़े थोड़े मैश कर दिए, ताकि उसका जो शोरबा है ना वो थोड़ा थिक हो जाए और ग्रेवी, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो आप पराठों के साथ इसको एंजॉय करो, और ये ब्रेकफास्ट पे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए जी चने हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हुए हैं। अब आप इस पर हरा धनिया डालो या जो भी डालना है डालो, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब आप भी बनाएं, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर की दीजिएगा। और देखिए अब हम इसको जो है ना वो डिश में निकाल लिए है, और इसको हम सर्व कर देंगे। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से हमने गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला की रेसिपी में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप ज़रूर चेक करना। बहुत इजी रेसिपी है गरम मसाला की भी। तो चलें जी, चावलों के साथ मैं यूज़ करूँगी, पराठे के साथ भी खा सकते हो, साथ अचार लो, साथ कबाब लो, जो भी आपका दिल करता है वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इनको एंजॉय करो। तो यहाँ हमने लिया चावल लिए हैं, मैंने चिकन का एक पीस लिया है जो कि मैंने अभी अभी बनाया है। साथ उसके हमने ऊपर ये देखिए जी चने डाल दिए। तो हमारी प्लेट जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आप पराठों के साथ लेना चाहते हो तो भी बहुत मज़े के लगेंगे, रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगेंगे। आप ज़रूर ट्राई करना, वाक़ईतन बहुत मज़ेदार और बहुत इजी रेसिपी है, और फुल मील बन जाता है। तो यहाँ हमने थोड़ी सी वेजिटेबल भी ले लिए थे, मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल थे। तो ये जी हमारा मुकम्मल खाना जो है वो रेडी हो गया हुआ है। तो चलें जी, मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ, और दुआ में याद रखिएगा। ये ले
अंडा पड़ा था, मैंने कहा चले जी अंडा भी बनता है साथ चनों के ना, तो वो भी हमने ऐड कर दिया है। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।